नमस्ते दिव्यात्मों, आप सभी को स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। इसके आगे वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करने पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको पता चल जाएगा। कृपया इसे अपने दोस्तों, शुभचिंतकों और उन सभी के साथ साझा करें जिनके जीवन में आप चमकना चाहते हैं। अब कहानी में आते हैं। एक आदमी का सामना एक बाघ से हुआ जब वो जंगल में जलाओ लकड़ी काटने गया था। वो उस बाघ से बचने के लिए भागने लगा। बाघ उसका पीछा कर रहा था। वो बहुत तेज दौड़ा और बहुत तेजी से पास के एक बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसने बरगद के पेड़ की शाखाओं पर एक भालू को देखा। पेड़ की दूसरी तरफ एक तालाब था। उसने पेड़ के तने को पकड़ लिया और तालाब में जाने के लिए नीचे खिसकने लगा। लेकिन उसने तालाब में एक मगरमच्छ को देखा और वहीं रुक गया। इसी बीच एक अजगर उसकी ओर रेंग रहा था। उसी समय एक चूहा, यह आदमी लटके हुए पेड़ की छाल को काटने लगी। और कल्पना कीजिए कि उस आदमी की स्थिति कैसी होगी। लेकिन उसी समय पेड़ के ऊपर छत्ते से शहद की कुछ बूंदें नीचे गिर रही हैं। यह आदमी उन शहद की बूंदों को हथियाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज मनुष्य की यही स्थिति है। अपने आसपास की सभी समस्याओं के बावजूद वो उन समस्याओं के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समाधानों के बारे में सोचे बिना अस्थायी आराम के लिए दौड़ता है। यह निम्न स्तर की चेतना वाले व्यक्ति की स्थिति है। उच्च चेतना वाले व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? आइए हम श्री रामलिंग स्वामी के जीवन पर नजर डालें, जो उच्चतर दिव्य स्थिति जागरूक व्यक्ति हैं। हमें पिछली एपिसोड में पता चला कि श्री रामलिंग स्वामी और उनकी माता अपने पिता के निधन के बाद अपने भाई सभापति के घर चेन्नई गए थे। सभापति अपना जीवन विभिन्न स्थानों पर आध्यात्मिकता पर व्याख्यान देते हुए बिताते हैं। सभापति के घर पहुंचने के कुछ दिनों बाद उनकी मां छिन्नम्मल का भी निधन हो गई। जब वल्ललाल 5 साल का था तब उसके भाई ने उसे पढ़ाना शुरू किया। लेकिन वल्ललाल ईश्वरीय विचारों का लड़का था और हमेशा अपनी ही दुनिया में रहता था, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उसका भाई उसे क्या सिखाता है। वो ज्यादातर दिन पास के कंदस्वामी मंदिर में या सड़कों पर घूमते रहते थे। उनको नियंत्रित करने में असमर्थ सभापति पिल्लई ने उन्हें वल्ललाल को शिक्षित करने के लिए अपने शिक्षक मोडलिया के पास भेजा। उन्होंने कुछ दिनों के लिए अपने छात्र रामलिंग की देखरेख की और उसे वापस सभापति के पास भेज दिया, यह महसूस करते हुए कि लड़का अपने जन्म से ही एक महान विद्वान था और इस लड़के को शिक्षा प्रदान करना उनके द्वारा संभव नहीं था। हालांकि उनके बड़े भाई ने रामलिंगम की वापसी को अलग तरह से समझा। उस घटना के साथ उन्होंने रामलिंग को यह कहते हुए अपने घर से बाहर भेज दिया कि वो घर के दरवाजे पर न आए और उनसे कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन रामलिंगम की भाभी उनकी मां की मृत्यु के बाद उन्हें अपने बच्चे के रूप में मानती हैं। वो उस प्यार से पूरी तरह से बंधा हुआ था। कई दिनों तक शाम को उसने सभापति की अनुपस्थिति में रामलिंग के लिए भोजन की व्यवस्था की। एक दिन उनके पिता का समारोह आया। सभापति ने बहुत सारे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की और भोजन करते समय उन्हें इतना दुख हुआ कि उनके भाई श्री रामलिंगम उस अवसर पर नहीं थे। जब उस शाम रामलिंगम पहुंचे तो उनकी भाभी बहुत परेशान थी और उन्होंने रामलिंगम को वहीं रहने के लिए कहा। उसके दर्द को देखते हुए रामलिंगम ने उसे ऊपर के कमरे में रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा ताकि वो अब से ठीक से पढ़ सके। उनके भाई और भाभी बहुत खुश हैं और उन्होंने वहां रहने की व्यवस्था की। वल्ललाल एक दर्पण और एक दीपक और ज्ञान की पुस्तकों के साथ कमरे में प्रवेश करता है। वल्ललाल अपना सारा समय भगवान की स्तुति और ध्यान करने में बिताते हैं। एक दिन उसे श्री मुरुगन के दर्शन होते हैं। वो गाता है और बड़े आनंद से उसकी स्तुति करता है। 6 मुखों, 12 भुजाओं के साथ, जो मजबूत और आशीर्वाद से भरे हुए हैं, मैं अपनी आंखों से श्री कुमार स्वामी की दिव्य दृष्टि देख सकता हूँ, जो अपने दिव्य कदमों के साथ, अपने तेज नुकीले सिरे से, अपने वाहन मोर के साथ बारिश कर रहे हैं आशीर्वाद की, हमारे सभी दोषों को दूर करने के लिए। इस प्रकार वो ईश्वर के दर्शन के कारण एक प्राकृतिक शिक्षक बन गए। श्री रामलिंगम के बड़े भाई श्री सभापति ग्राम प्रधान श्री सोमू चेट्टियार के घर पर नियमित रूप से अपने आध्यात्मिक व्याख्यान देते हैं। एक दिन बहुत तेज बुखार के कारण श्री सभापति सोमू चेट्टियार जी के घर नहीं आ पाए। श्री सभापति अपने भाई श्री रामलिंग को भेजता है और चेट्टियार को पैरिया पुराण से उनके द्वारा 2 गीत गाने के लिए कहता है। सोमू चेट्टियार के घर आए सभी सदस्य भी श्री रामलिंग को सभापति की जगह लेते देख चकित रह गए। लेकिन पैरिया पुराण से श्री रामलिंग ने अपनी प्रतिभाशाली दिव्य आवाज के साथ एक गीत गाना शुरू किया। उनमें से हर एक विस्मय में था। वे श्री रामलिंग से उनकी मुक्ति के लिए एक आध्यात्मिक व्याख्यान देने का अनुरोध करते हैं। उनके विनम्र अनुरोधों को न कहने में असमर्थ रामलिंग ने अपना सुंदर दिव्य व्याख्यान देना शुरू कर दिया।
एक छोटे बच्चे श्री रामलिंगम के मुख से तेज बहते झरने की तरह आधी रात तक भाषण निर्बाध रूप से चलता रहा। वहां उनकी सारी चेतना दिव्य चेतना से भरी हुई थी। अगले दिन सभापति यह सुनकर चकित रह गए कि हर कोई रामलिंग के आध्यात्मिक व्याख्यान के बारे में अनुरोध कर रहा है, इसलिए उन्होंने श्री रामलिंग को व्याख्यान देने के लिए भेजा और वो व्याख्यान सुनने के लिए उनके पीछे चले गए। वहां उन्होंने श्री रामलिंगम का वापटू भाषण सुना और उसमें निहित अद्वितीय आध्यात्मिक जानकारी से प्रभावित हुए। वो रामलिंगम से पहले घर आया और अपनी पत्नी से विलाप किया कि वो न केवल उसका भाई है बल्कि एक महान ऋषि भी है। श्री रामलिंगम की उनके उल्लेखनीय भाषण के लिए इतनी प्रशंसा करते हुए सभापति ने तब तक उनके प्रति किया हुआ अपना बुरा व्यवहार के लिए बहुत पश्चाताप किया। श्री रामलिंगम को उनकी महानता का एहसास किए बिना इतने दिनों तक भूखे रहने के कारण उन्हें बहुत कष्ट हुआ। जब श्री रामलिंगम घर आए तो उनके भाई और भाभी उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा करने की भीख मांगी। श्री रामलिंग उन्हें दिलासा देते हैं कि वे उनके माता पिता के समान हैं ताकि वे उनके पैरों पर न गिरें। तब से यह श्री रामलिंग ही थे जिन्होंने 8 साल की उम्र से लगातार भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया था। उन्होंने न केवल सबसे स्वाभाविक तरीके से पुराणों पर व्याख्यान दिए बल्कि उनमें निहित रहस्यों पर भी विस्तार से बताया। आइए हम आने वाले एपिसोड में श्री रामलिंग स्वामी की दिव्य जीवनी को और देखें। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.